Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, dear students, इंस्पायर लर्नर से सैफ रहमान अपने वादे की तकमील को लिए हुए फिर आपके सामने। आज हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि एक बहुत बड़े आलम दीन हमारे साथ हैं। प्रोफेसर है माशाल्लाह इस्लामियात के और 94 से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है और सिर्फ वो सिलेबस तक ही महदूद नहीं है बल्कि बहुत सारे मामलात में जिनका तल्लुक दीन से है, दुनिया से है, उनके बहुत सारे लेक्चर मौजूद हैं। आज उन्होंने नहायत मेहरबानी की, मेरी दरख्वास्त पे, मेरी रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाए। यकीनन आपको इनसे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आपको सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह तैयार करना है ताकि आपका जो है वो रिज़ल्ट बहुत बेहतर आए। जो मौजूदा स्टेटस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामियात में आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। सीटें तो आपको पता है कि 80 फीमेल में सीटें हैं और उनमें जो एप्लीकेंट हैं वो 26,555 हैं और जो मेरिट आ रहा है 2017 में वो 40% है, 40 मार्क्स हैं और 2015 में 50 अराउंड था मेरिट। तो मेरिट इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको कम से कम 60 लेने चाहिए टू बी श्योर दिस टाइम। पेपर भी मुश्किल आ रहे हैं लेकिन तैयारी भी ज़बरदस्त करनी है। इसी तरह मेल में जो सीट्स हैं वो 50 हैं और में जो एप्लीकेंट हैं वो 10,245 हैं। मेल का मेरिट 17 में 56.25 रहा और 15 में 54। तो ये आपके सामने मेरिट है, इसको ज़रूर सामने रखिएगा और तैयारी इस तरह कीजिएगा कि आपके मार्क्स 60 से कम ना आए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ स्टूडेंट्स को ज़रा एक्सप्लेन करें ताकि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। यकीनन आप लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहे होंगे और आप में से हर एक की यही ख्वाहिश होगी कि मैं रिटर्न में भी कामयाब हो जाऊं और इंटरव्यू में भी कामयाब हो जाऊं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करते रहें और कोशिश में और मेहनत में भी किसी तरह कमी ना करें। उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है, उस पर हमने राज़ी रहना होता है। मामला ये है कि इस्लामियात का जो पेपर है 80 नंबर का यानी सब्जेक्ट के मुताल्लिक़ है और 20 नंबर जनरल नॉलेज। मेरे ख्याल है बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसी तरह नंबरों की तकसीम है। इस्लामियात की जब आप तैयारी करेंगे तो मैं एक जुमला बोल देता हूँ कि मैट्रिक लेवल की इस्लामियात से लेके मास्टर्स तक जितने भी पेपर्स हैं वो सब आपको देखने चाहिए। जब आप वो देखेंगे तो उसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको आपने बिलखुसूस तैयार करना है। मसलन अगर मैं मास्टर लेवल पे पेपर्स की तकसीम देखूं तो उसमें एक पेपर तफसीर के मुताल्लिक़ होता है। उस पेपर में कुरान मजीद का कुछ मतन है और इसी तरह कुछ तफासीर हैं और इसी तरह उसके अंदर उसूल तफसीर और मुतअद्दिद तफासीर, उनके लिखने वाले और उनका तारुफ, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो जब आप उसूल तफसीर को देखेंगे तो आपको शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की अल्फौजुल कबीर और उसके अंदर जिन उलूम को जिक्र किया गया है वो आपको अज़बर होने चाहिए। मसलन आपसे पूछ लिया जाता है कि उलूम पंजगाना या उलूम खमसा क्या है, MCQs आएगा तो इसलिए वहाँ पूछा जाएगा कि शाह वलीउल्लाह ने जिन उलूम का जिक्र किया गया है उनका नाम मसलन उलूम पंजगाना है या और कुछ नाम साथ दे दिया जाए तो आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए कि शाह साहब ने उलूम पंजगाना का जिक्र किया है। इसी तरह और उसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं। और अगर आप तारीख़ तफसीर में जाएंगे तो तारीख़ तफसीर में आपको जो मशहूर तफासीर हैं अरबी और उर्दू की, उनको उम्महात तफासीर का कम से कम आपको नाम और मुसन्निफ का नाम आपको आना चाहिए। इसी तरह ऑप्शन में दिया जाएगा मसलन मुआरिफुल कुरान, इसकी तफसीर है तो नीचे 4 नाम होंगे। आपको पता होना चाहिए कि मुआरिफुल कुरान मौलाना मोहम्मद शफी की भी है
और मौलाना इदरीस कांदलवी की भी है। तो उमूमन होता यही है कि ऐसा यानी MCQs में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें कुछ इबहाम हो, तो इस चीज़ को भी ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखिएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उलूमुल कुरान में भी आप देखेंगे कि नासिख़ व मनसूख़ के हवाले से है, मुहकम व मुतशाबिहात के हवाले से है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आपने तैयार करना है। उसूल हदीस में आ जाएंगे तो उसूल हदीस में जो उसूल हैं उनके बारे में सवाल दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। और उसूल हदीस के हवाले से जो किताब आपके निसाब में शामिल है वो नुख़बतुल फ़िक्र और शरह नुख़बतुल फ़िक्र, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह हदीस की जो कुतुब हैं उन अहादीस की कुतुब के नाम और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम, इसी तरह अदवार जो मुख्तलिफ हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। और उलूम इस्लामिया के हवाले से सहाबा कराम ने चूँकि बुनियादी खिदमात सर अंजाम दी, तो उसमें कुछ इस्तिलाहात हैं, उन इस्तिलाहात को भी आपने ज़हन नशीन रखना है। मसलन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अहादीस में बाद सहाबा के बारे में फरमाया कि अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम, हलाल और हराम को सबसे ज़्यादा कौन जानने वाले थे, विरासत का इल्म किसके पास था, अमीनुल उम्मत किसे कहा जाता है, अरहम उम्मती बि उम्मती कौन है, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह कौन है, इसी तरह हया के बारे में, इसी तरह अक़ज़ाहुम उनमें सबसे ज़्यादा फैसला करने की सलाहियत कौन रखता है। ये अबादिल अरबा उमूमन सवाल आ जाता है कि अबादिल अरबा में कौन शामिल है, या नाम दे दिए जाएंगे, आपने बताना होगा कि अबादिल अरबा इनको कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फ़िक़्ह का पेपर है उसमें भी जो उसूल फ़िक़्ह है, किताब उसूल शाची जो आपके निसाब में शामिल है, उसमें उसूलों को आपने याद करना है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ फ़िक़्ह की जो इस्तिलाहात हैं उनको भी मद्देनज़र रखिएगा। तारीख़ फ़िक़्ह के हवाले से हम ये देखेंगे कि फ़ुक़हा अरबा 4 फ़ुक़हा जो हैं और उनकी जो कुतुब हैं और उनके जो, इसी तरह हम ये देखते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में हमारे तमाम मज़ामीन में उनका कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल है, तो उनके बारे में बुनियादी मालूमात आपको होनी चाहिए कि किस नबी का क्या लक़ब था, कौन सी किताब उतरी, उनके मशहूर मोजज़ात क्या थे, कि किस कौम की तरफ किस नबी और रसूल को भेजा गया, और उनकी तालीमात में बुनियादी तालीमात क्या थी। तो ऑप्शंस में ये चीज़ें आनी हैं। अगर हम आगे चलें तो इस्लाम और साइंस के हवाले से बुनियादी बात यही है कि मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम, अगर उन्होंने कोई किताब लिखी है तो उसका सही इंतसाब आपको याद होना चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ ईजादात की हैं और या नज़रियात पेश किए हैं उनके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में अगर हम देखें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से क़ब्ल अज़ इस्लाम अरबों के हालात से लेके आखिर तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हमें पूरा इल्म होना चाहिए। तो क़ब्ल बेसत के अहम वाक़यात उनको तारीख़ों के एतबार से आपको याद करना है। इसी तरह मुख्तलिफ आपने मुआहदात किए, उनके बारे में याद होना चाहिए आपको कि किस वक्त कौन सा मुआहदा हुआ, और अगर उसकी शोहरत है तो किस वजह से है। सुलह हुदैबिया, इसको हुदैबिया की निस्बत क्यों है इसकी। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने बादशाहों के नाम खतूत लिखे, उन बादशाहों के नाम आपको पता होना चाहिए, किस इलाके का कौन सा वो सुल्तान था। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि इसी के साथ सीरत खुलफाए राशिदीन है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जो फतूहात की या आपकी खिदमात हैं, या नबी अलैहिस्सलाम ने जो आपको लक़ब दिया या आपका उससे पहले को लक़ब मशहूर था, और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें इरशाद फरमाई वो भी आपको पता होना चाहिए। और बाद सहाबा कराम का नबी अलैहिस्सलाम से क़राबत का ताल्लुक़ था, उस हवाले से भी पूछा जा सकता है। इसी तरह कुतुब सीरत, इनका इल्म होना चाहिए कि सीरत की किताब का उन्वान क्या है और इसका मुसन्निफ कौन है। अरबी और उर्दू दोनों किस्म की किताबें आपको याद होनी चाहिए। और अंबिया किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की दावत और उन्होंने जो लोगों को तबलीग की, उस हवाले से बुनियादी निकात, उसकी नौइयत और किस नबी को किस किस्म की आजमाइश से गुजरना पड़ा, और किस नबी के दौर में कौन सा सरकश फर्द था जिसने नबी की मुखालफत की, मशहूर बातें ये भी आपको याद करनी चाहिए। एक बड़ा मशहूर पेपर हमारा है तकाबुल अदियान का, तो उसमें मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उसकी मशहूर कुतुब, उनके मशहूर नज़रियात, तसव्वुरात और इसी तरह मशहूर शख्सियात, ये आपको याद होनी चाहिए। इनका इंतसाब पूछा जा सकता है। मुआशी तसव्वुरात में अगर हम देखेंगे
तो उनमें जो हमारे मुख्तलिफ मुफक्किरीन हैं, मुआशियात के हवाले से भी, सियासियात के हवाले से भी और मुआशरत के हवाले से भी, उन मुफक्किरीन के नाम, उनकी खिदमत और खिदमत में ख़ास तौर पर नज़रियात और उनकी कुतुब, इस हवाले से आप लोगों ने यानी ये तैयारी करनी है। और चूँकि MCQs है और MCQs में यही होता है कि मिलते जुलते सवालात पूछे जाते हैं। मसलन मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि ज़मीन की पैदावार की जो ज़कात है उसको उश्र कहते हैं। अब वो वहाँ उश्र का लफ्ज़ भी लिख देंगे, आशूरा का लफ्ज़ भी लिख देंगे, इसी तरह और कोई अशरे का लफ्ज़ भी लिख देंगे। तो आपने बहुत सोच समझ के उसका जवाब देना है। तो ये बुनियादी मालूमात हैं जो आपने करनी है। इसी तरह तारीख़ इस्लाम में जो मुख्तलिफ सलातीन का दौर था, किस दौर में किस सुल्तान ने हुक्मरानी की, उसका इलाका कौन सा था, और अगर कोई ख़ास उस वक्त का वाक़या है तो वो भी आपने याद करना है और उसको देखना है। बनु उमय्या, बनु अब्बास का दौर और अहम शख्सियात, ये वो चीज़ें हैं जो इस पेपर में मैंने जो किताबें देखी हैं और जो पेपर्स देखे हैं उसमें इसी किस्म के सवालात हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप इसी तरह तैयारी करेंगे। सर, मैं एक आपसे सवाल है, क्या कोई एक या दो ऐसी बुक्स हैं जिनकी वो तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लें? पेपर्स के हवाले से जी, इसके हवाले से देखिए सर, कुरान मजीद, हदीस और फ़िक़्ह, ये हमारे 3 बुनियादी पेपर हैं। और इसी तरह जो हमारा दावत और इरशाद का पेपर है उसमें अंबिया के बारे में मालूमात है, और हमारा तारीख का जो पोर्शन है उसमें भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। इन पे कोई ऐसी बुक? हाँ, बुक्स बहुत सारी छपी हुई हैं। मैंने जो यानी वो हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं डॉक्टर मुनव्वर चीमा साहब, उनकी किताब है नूर इस्लाम, तो उन्होंने 30 सेट बनाए हैं पेपर्स के, MCQs के। उसको देखा जाए, और बहुत सारे लोगों ने छापी हैं, डोगर सन्स ने जो यानी गुजरी हैं, लेकिन बस उसमें ये है कि रहनुमाई ज़रूर ले ली जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई टाइपिंग में या प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक होती है, लिखने वाला सही होता है लेकिन प्रिंटिंग वाला को गलती कर देता है। उन चीज़ों को देखना चाहिए। पेपर सर आजकल कुछ मुश्किल आ रहे हैं। जी, मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये गुमान है कि जिस तरह मैंने बताया है ना तैयारी का तरीका, अगर इंशाल्लाह करेंगे तो इस्लामियात का उनके लिए बहुत आसान होगा। सर, नेट या वेबसाइट कोई आप बताएंगे, उससे भी मुस्तफीद होना उसमें MCQs को अगर तलाश कर लेना नेट पे, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs इस्लामिक स्टडीज के, तो उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और पिछले लोगों से भी रब्ता करें, उनके पास यानी जिन्होंने पिछले बैच में दिया MCQs की बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो तैयार है, वो देख सकते हैं। सर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने व्यूअर को बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इंशाल्लाह इस पे यकीनन मुस्बत असर पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा मौका है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का। मेरा और आपका राब्ता और नाता इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि मेरा हर पढ़ा लिखा जो व्यूअर्स है, अल्लाह ताला उसे मकसद में कामयाब करे और वो ग्रेड 17 में जॉब हासिल करे। और उम्मीद है कि जिन्होंने अपने आप को इस काम के लिए वक्फ कर दिया और जो कमिटेड है वो ज़रूर कामयाब होंगे। हम आपके लिए दुआ गो हैं।